हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डियन में। आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस एक एपी दिया हुआ है, उसका सम निकालना है। कहाँ तक का? 10 टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो देखते हैं एपी क्या है हमारा। 2, 7, 12 ये एक एपी दिया हुआ है। इसमें सम निकालना है। कितने टर्म तक का सम निकालना है? 10 टर्म तक का। मतलब एन की वैल्यू दी हुई है कि 10 टर्म तक का सम हमें निकालना है। चलो तो हम कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ है? 2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a2 माइनस a1। a2 कितना हमारा? 7 माइनस a1 कितना है? 2। 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है 5, फर्स्ट टर्म 2 है और 10 टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो देखते क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। एपी में n टर्म तक के सम का क्या फॉर्मूला होता है? Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है एपी में सम का फॉर्मूला। तो चलो इसमें n की वैल्यू कितने टर्म तक का सम निकालना है? 10 टर्म तक। तो n की वैल्यू कितनी है? 10। तो S10 इक्वल टू n की वैल्यू 10, तो 10 बाई 2। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5। 10 बाई 2 5। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5 45। 5 इंटू ऐड करेंगे 45 प्लस 4 कितना हो गया? 49। अब 49 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 4 20 और 4 24। तो क्या निकालना था हमें? 10 टर्म तक का सम निकालना था। तो S10 इक्वल टू कितना आ गया? 245। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 का 2। इसमें भी सेम ही काम है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी का सम निकालना है, जिसमें कितने टर्म तक का सम निकालना है? तो 12 टर्म तक का सम निकालना है। यानी n की वैल्यू हमारे पास है 12। n की वैल्यू कितनी है? 12। चलो एपी क्या है हमारा? -37 -33 -29। ये हमारा एपी है। चलो इसका पहले हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? -37। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारा? a2 माइनस a1। a2 कितना है? -33 माइनस a1 कितना है हमारा? -37। तो -33 और माइनस माइनस प्लस 37। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा? 4। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 4। तो कॉमन डिफरेंस निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया और एन टर्म n की वैल्यू हमें पता है। तो चलो फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ n टर्म का क्या होता है? सम ऑफ n टर्म n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? कितने टर्म तक का सम निकालना है? 12 टर्म तक का। तो चलो S12 इक्वल टू 12 बाई 2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -37 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 12। 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। 12 बाई 2 कितना आ गया? 6। 2 इंटू 37 कितना आ गया? 74 और प्लस माइनस माइनस, तो -74 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4 -74 और 11 इंटू 4 44। 6 इंटू -24 प्लस 44 क्या आ जाएगा? -30 इंटू 6 -180। तो हमें क्या निकालना था? S12 की वैल्यू कितना आ गया? -180। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। इसमें भी सेम काम करना है हमें। सम निकालना है। कितने टर्म तक का सम निकालना है हमें? 100 टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो एपी क्या है हमारा? 0.6 1.7 2.8 ये कोई एपी दिया हुआ है। इसमें ए की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म क्या हमारा? तो 0.6। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है? a2 माइनस a1। a2 कितना हमारा? 1.7। तो 1.7 माइनस 0.6 क्या आ जाएगा? 1.1। ये आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। और n की वैल्यू कितनी दी हुई है? बोला हुआ है क्वेश्चन में ही कि 100 टर्म तक का सम निकालना है। n की वैल्यू हो गई 100। चलो तो क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला? Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। तो चलो इसमें कहाँ तक का निकालना है? 100 टर्म तक का, यानी कि S100 निकालना है हमें। S100 इक्वल टू 100 बाई 2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 0.6 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी? 1.1। 100 बाई 2 कितना हो गया? 50। 2 इंटू 0.6 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। तो S100 इक्वल टू क्या है? 50 1.1
2 प्लस 99 इंटू 1.1 करेंगे तो क्या आएगा 108.9 50 इंटू 108.9 प्लस 1.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110.1। चलो अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100 इस पॉइंट के बदले नीचे 10। चलो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5505। हमें क्या निकालना था इस एपी के 100 टर्म तक का सम निकालना था यानी कि S 100 इक्वल टू 5505। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 1 का 4 क्या बोल रहा है क्वेश्चन सेम ही है। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज बोल रहा है एक एपी दिया हुआ है इसका सम निकालना है। कितने टर्म तक का सम निकालना है 11 टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो एपी क्या हमारा पहले एपी को लिख लेते हैं 1/15 1/12 1/10 ये कोई एपी है हमारा। इसका फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 1/15। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 1/12 माइनस A1 कितना है 1/15। चलो कितना आएगा कितना 60 5 माइनस 4 1/60। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 1/60 और n की वैल्यू कितनी दी हुई है कितने टर्म तक का निकालना है 11। चलो अब हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रट जाना है। चलो कितने टर्म तक का निकालना है इसमें 11 टर्म तक का। तो S11 इक्वल टू 11/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n की वैल्यू कितनी है 11 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60 11/2 2 इंटू 1/15 2/15 प्लस 11 माइनस 1 इन कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/60। चलो 11/2 दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60 4 इंटू 2 8 प्लस 10 11/2 8 प्लस 10 18/60। ये हम 6 से कटा सकते हैं 6 इंटू 3 इसको 6 इंटू 10 कितना आ गया 11/2 इंटू 3/10 33 2 इंटू 10 20। चलो तो क्या निकालना था हमें S11 की वैल्यू निकालनी थी तो कितना आ गया 33/20।